हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये हमेशा किसी भी क्लास में आप जाएं, आपको फ्रैक्शन से पीछा नहीं छूटता। और जब भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने ही होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हमें इन्हें निकालने में, अगर इनका शॉर्ट ट्रिक हमें ना मालूम हो। तो एलसीएम और एचसीएफ को जानने से पहले हम पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आखिर कॉमन चीज़ क्या होती है। कॉमन है क्या? कॉमन मीन्स होता है किसी भी चीज का उभयनिष्ठ होना, कॉमन होना, दोनों में सेम चीज होना, है ना। तो कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर। अगर मैं कहूँ एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में ही हमको चेंजेस समझ में आ रहे हैं कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए बोला जा रहा है और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए बोला जा रहा है। मीन्स वहां पर हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं और हमें यहाँ पर कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। आज सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो इसे हम जानने से पहले सबसे पहले कॉमन मल्टीपल जान लेते हैं कि आखिर क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में। यहाँ पर दो संख्याएं ली गई हैं 4 और 8। ये 4 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल एक सिंपल भाषा में ले लिया जाए, जो संख्याएं 4 से डिवाइड हों वो 4 की मल्टीपल, जो संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाए वो 8 की मल्टीपल। तो यहाँ पर ये 8 का टेबल है और ये 4 का टेबल। इन दोनों ही में हमें ये देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी है, वही इनके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर देखते हैं 8 और 8 दोनों में है। यहाँ पर क्या है 16, नाउ 16 दोनों में है। यहाँ पर है 24, नाउ 24 और यहाँ है हमारा 32, नाउ 32। इसके बाद कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या हो गया आपका 8, 16, 24 और 32। ये इनके क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए। अभी हमने क्या निकाला, कॉमन मल्टीपल। अगर हम यही कहते कि हमें 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हमें एलसीएम निकालना है 4 और 8 का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता, कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने क्या निकाला, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मीन्स क्या होता है यहाँ पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन, और ये क्या हो गया आपका मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स सबसे छोटा अंक। यहाँ पर मल्टीपल में सबसे छोटा अंक, सबसे पहले आने वाला अंक कौन सा है, जो सबसे पहले आया है। एटलीस्ट जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे छोटा ही होगा। तो सबसे पहले आने वाला क्या है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 8, क्योंकि ये सबसे पहली आई हुई मल्टीपल में सबसे पहली सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, इसलिए दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है 8। तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 8। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि आखिर एलसीएम कहलाता क्या है। एलसीएम मीन्स आपको इन मल्टीपल में से सबसे पहला अंक देखना होता है कि कौन सा अंक सबसे पहला दोनों ही संख्याओं में आया हुआ है। तो दोनों ही संख्याओं में सबसे पहले कॉमन अंक क्या है, 8 आया हुआ है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एचसीएफ में। अब देखेंगे हम कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, क्या निकालना है हमें यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन और कौन सा फैक्टर निकालना, हाईएस्ट। तो चलिए अगर हम डिजिट लेते हैं यहाँ पर 6 और 12, तो इसके हम फैक्टर तैयार कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, यहाँ पर 12 का निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, यहाँ पर हम फैक्टर देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। यहाँ पर है हमारा 2 और यहाँ है हमारा 3 और यहाँ हो गया हमारा 1। एटलीस्ट 1 तो सभी में कॉमन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 और 12 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर 3 डिजिट कॉमन है आपकी, तो कितना आंसर हमारा हो गया 6। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, मीन्स आपको फैक्टर में से कॉमन डिजिट निकालनी थी और देखना था कि वो सबसे बड़ा अंक कौन सा निकलता है। तो सबसे बड़ा अंक आपका क्या हो गया यहाँ पर 6। नेक्स्ट इसी डिजिट का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए इसी संख्या में हम निकालते हैं 6 और 12 का एलसीएम। अभी हमने इससे पहले क्या निकाला, एचसीएफ। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए भी हमारी सेम प्रोसेस होगी।
2 इंटू 3 इंटू 1, और 12 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ओके, यहाँ पर भी हम कॉमन फैक्टर की कॉमन डिजिट निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस करना है हमको। यहाँ पर ये क्या निकल आया आपकी 2 इंटू 3 इंटू 1, बट यहाँ पर हमने ओनली कॉमन फैक्टर निकाला था। यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर के साथ जो हमारी एक्स्ट्रा में डिजिट होती है उसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। चेंजेस क्या हुआ कि यहाँ पर जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, और यहाँ जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है। तो अंतर क्या है, ये फैक्टर में सबसे बड़ा है और ये मल्टीपल में सबसे छोटा है। ध्यान, बस इतना सा ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये आपका फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर है, मीन्स आपने जो गुणनखंड निकाले हैं उनमें सबसे बड़ा अंक क्या है 6, और ये मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर है। तो अगर हम इसका मल्टीपल देखें, सिंपल सा करके देखें कि 6 और 12 के हम मल्टीपल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और डिजिट बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ऐसे आपका सबसे पहला कॉमन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पर 12, मीन्स आपके मल्टीपल में सबसे पहला अंक क्या आ रहा है आपका कॉमन 12। इसलिए ये सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अंतर क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे एलसीएम की, कि एलसीएम हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आज तो हमने केवल ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।